बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरे वीडियो का टाइटल है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। हम आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, इसलिए कि अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्रीन हाउस होता क्या है। कहता है कि ग्रीन हाउसेज इज़ द बिल्डिंग इन विच प्लांट्स आर ग्रोन। ग्रीन हाउसेज जिसे हम ग्लास हाउसेस भी कहते हैं, ये बिल्डिंग्स होती हैं जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल शेयर टू वेरी लार्ज। ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़ी रेंज में भी हो सकते हैं। और इसके अलावा कहता है कि बेसिकली इसकी जो है दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस और दूसरी जो है आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेस। नेचुरल ग्रीन हाउस ऐसे होते हैं जो क्रिएटर होते हैं, नेचुरली होते हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं नाम से ही जाहिर है जिसको कोई ह्यूमंस वगैरह ने क्रिएट किया था उसको हम जो है आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्लास हाउस मसलन ग्लास वगैरह यूज़ करके हम जो हाउस बनाते हैं ताकि प्लांट्स को ग्रो कर सके उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। अब इसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं कि नेचुरल ग्रीन हाउसेस और आर्टिफिशियल ग्रीन हाउसेस में क्या फ़र्क है। सबसे पहला डिफरेंस वो बता रहा है कि इट इज़ क्रिएटेड नेचुरली। जो नेचुरल है नाम से ज़ाहिर होता है कि ये नेचुरली ही क्रिएटेड होते हैं, इसलिए इनको नेचुरल ग्रीन हाउस कहते हैं। और आर्टिफिशियल जो होता है जो किसी ह्यूमन वगैरह ने क्रिएट किया था उसको आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस कहते हैं। उसके बाद सेकंड इसका जो डिफरेंस है उसमें द ग्रीन हाउस गैसेस इज द एटमॉस्फेरिक ट्रैप टू द सोलर रेडिएशंस टू वार्म द अर्थ। इसमें कहते हैं कि जो ग्रीन हाउसेस होते हैं ना, एटमॉस्फेरिक में जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं टू द सोलर रेडिएशन। जो सूरज की रेडिएशंस होती हैं उसको ट्रैप करती हैं ताकि जो ज़मीन का या अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, वार्म हो जाए। लेकिन जो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस है उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास अलाउड है। नेचुरल में तो हमारे पास ग्रीन हाउस एटमॉस्फेरिक गैसेस वगैरह हो गई, लेकिन जो आर्टिफिशियल है इसमें हम क्या करते हैं कि ग्लास यूज़ करके एक शेड बनाते हैं। वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसमें की वजह से क्या करता है कि जो रेडिएशंस होती हैं उसको गुजरने देता है एंड ट्रैप द रेडिएशंस बाय नॉट लेटिंग देम एस्केप। उसको गुजरने तो देता है लेकिन उसको दोबारा वापस निकलने नहीं देता। उसके बाद थर्ड इसका क्या जो डिफरेंस है वो क्या है, इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज एरिया। नेचुरल ग्लासेस जो होती हैं वो लार्ज एरिया पे होती हैं, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल होती हैं वो रिलेटिवली स्मॉल एरिया होती हैं क्योंकि क्रिएटेड बाय ह्यूमन है, दैट्स वाई ये जो है स्मॉल एरिया पे होते हैं। और जो इसका लार्ज डिफरेंस है, इट क्रिएट द हीटिंग इफेक्ट इन द होल एरिया। जो नेचुरल ग्रीन हाउसेस है उसकी वजह से जो हीट्स है वो पूरे एरिया में ही क्रिएट होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नेचुरल ग्रीन हाउसेज इन आर्टिफिशियल ग्रीन हाउसेज इट क्रिएट द हीटिंग इफेक्ट इन ओनली सर्टेन स्पेसिफाइड एरिया। क्योंकि ये हमने इसको स्मॉल एरिया में इसको क्रिएट किया होता है, शेड बनाया होता है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो शेड है जिसके ग्लासेस है वो क्या करेगा उसी एरिया में जो है इसका जो हीट है या टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करेगा। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच थर्मल रेडिएशन फ्रॉम अ planetary surface is absorbed by the atmospheric greenhouse gases and is radiations in all the directions। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है, कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है कि जो सोलर रेडिएशंस वगैरह है उसको ट्रैप करता है, उसको गैसेस को ट्रैप करके और रेडिएट इन ऑल द डायरेक्शन, तमाम तरफ इसको जो है रेडिएट कर देता है, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सिंस पार्ट ऑफ दिस रेडिएशंस बैक टू द सरफेस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सरफेस एंड लोअर द एटमोसफेयर। वो क्या करता है कि री रेडिएशंस कर देता है सरफेस की तरफ, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है सरफेस से एंड लोअर द एटमोसफेरिक, जो एटमोसफेयर है उसको लोअर कर देता है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर इज देयर इज़ हायर दैन इट वुड बी इफ़ डायरेक्टेड हीटिंग बाय सोलर रेडिएशन वेयर द ओनली वार्मिंग मैकेनिज्म। कहता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका रिज़ल्ट में जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, और ये वाहद वो तरीका है कि जिसके ज़रिए हम जो ये मेकनिज़म है कि जिसके ज़रिए हम यानी कि रेडिएशन सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करके जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं।
अब हम इसको थोड़ा सा इसके फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं कि ये किस तरह करता है। कहता है कि द सनलाइट पास थ्रू द एटमोसफेयर एंड द अर्थ सरफेस इज़ अब्जॉर्ब इट। जो सूरज की रेडिएशंस होती हैं वो इसके अंदर से गुजर जाती हैं और जो ज़मीन की सरफेस होती है वो इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या होता है कि द लैंड हीटेड बाय द सनलाइट इमिटेड बैक द हीट एज इंफ्रारेड्स। वो जो ज़मीन ने जो रेज़ वगैरह हीट वगैरह यूज़ यानी कि अब्जॉर्व की होती है वो इसको इमिटेड करता है एज अ इंफ्रारेड रेज़ की। ठीक है। जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या होता है द ग्रीन हाउसेज अब्जॉर्व द हीट। फिर वो जो ग्रीन हाउसेज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस हीट को अब्जॉर्व कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते। तो उसका लास्ट स्टेप यह है कि पार्ट ऑफ दिस हीट इज़ सेंट टूवर्ड द ग्राउंड एंड इट हीट द अर्थ सरफेस एंड लोअर द एटमॉस्फेरिक अगेन। वो क्या करता है कि फिर वो जब उसको ज़मीन के तरफ यानी कि हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसकी वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो एटमॉस्फेयर है वो दोबारा से जो है उसका लोअर हो जाती है। जैसे कि अब हम इसको जो स्टेप बाय स्टेप वन देख सकते हैं कि जैसे ये पहला स्टेप है, सूर्य से इनकमिंग रेडिएशंस जो आ रही हैं इसमें क्या होता है, सरफेस पे आकर टकरा रही हैं, सोलर एनर्जी री टू द अर्थ। सूरज से जो है सोलर रेडिएशन जो है वो ज़मीन तक पहुंच रही हैं। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसमें, वो जब सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती हैं तो उससे टकरा के जो इमिट होती हैं उनको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर थर्ड स्टेप में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो उनमें ग्रीन हाउस गैसेस अब्जॉर्व, ये जो इंफ्रारेड गैसेस होती हैं उसको अब्जॉर्व कर लेती हैं, उनको बाहर जाने नहीं देती। ठीक है। जिसकी वजह से जो हीट वहाँ पे क्रिएट होती है और वो जो हीट होती है वो क्या करती है कि गैसेस आर एनर्जिक दैन इमिट रेडिएशंस, और वो जो गैसेस होती हैं वो उस जो रेडिएशंस वगैरह हो उसको इमिट कर देती हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेड रेड से जो गैसेस थी, ब्लू ब्लू डॉट्स जो थे वो गैसेस थी, उनसे जो ना रेडिएशंस वगैरह जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गई हैं। और उसके बाद ये होता है कि जो सम ऑफ दीज इंफ्रारेड रीचेस द प्लैनेट सरफेस वार्मिंग इट फर्दर। तो वो क्या करते हैं कि जैसे वो ज़मीन पे पहुंचती हैं, सरफेस पे पहुंचती हैं, तो उसकी वजह से जब हीट ट्रैप हो जाती है तो वो बाहर नहीं निकलने देती। तो इस वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और अर्थ सरफेस को जो है वार्म कर देती है। इसको हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि हम ग्रीन हाउसेस को यूज़ करके हम जो ज़मीन का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करते हैं। और अब लास्ट में हम बात करेंगे काजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के। ग्रीन हाउस इफेक्ट के काजेज़ क्या हैं, कि वो कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह हो गई, डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो गई, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो हम फॉसिल फ्यूल उसको जलाते हैं उसकी वजह से, पोल्यूशंस ग्रोथ हो गई। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह, ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है उसकी डिप्लीशन की वजह से, अगर वो ओजोन लेयर एटमॉस्फेरिक ना हो तो सूरज की डायरेक्ट शाइन जो है ज़मीन तक पहुँचे, जिसकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह ऐसी जो डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं। वो जल्द को इतनी यानी कि तेज़ होती हैं, वो रेडिएशन के जल्द को जला देती हैं। उसके बाद फार्मेशन ऑफ क्लाउड्स वगैरह हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये काजेज़ हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। और बाकी जो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।